जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे कि एक पर्टिकुलर पीएचडी कंप्लीट करने के लिए कितना रियलिस्टिक टाइमलाइन लगता है। ठीक है, तो रियलिस्टिक टाइमलाइन में देखेंगे हर साल के बेसिस में कितना टाइम लगता है। तो अगर आपका पीएचडी अगर आप कर रहे हो तो ये ध्यान में रखो कि ये कितना टाइम लगेगा। 3 से 7 साल टाइम लग जाएगा, कभी कभी 8 साल भी लगता है। 3 साल बहुत कम लोग उस तरह का कंप्लीट कर पाते हैं, लेकिन मिनिमम पकड़ लो 5 से 6 साल लगता है। कभी कभी 7 साल 8 साल भी हो जाता है। ठीक है, कोई पार्ट टाइम में अगर कर रहा है तो उसका भी 7 से 8 साल हो जाता है। रेगुलर में जो कर रहे हैं वो 5 से 6 साल 6 से 7 साल कभी कभी एक्सटेंड हो जाता है। डिपेंड करता है कि किस फील्ड में आप काम कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटल कर रहे हो या थियोरिटिकल का रिसर्च कर रहे हो, आपका फंडिंग का कुछ प्रॉब्लम है या पर्सनल सर्कमस्टेंस कुछ है, उसी बेसिस में ये टाइमलाइन वेरी करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग बातचीत करेंगे कि कोर्स वर्क के बारे में, कोर्स वर्क और इनिशियल रिसर्च जो है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो ये पर्टिकुलर देखोगे तो 1 से 2 साल जाता है। तो ये कोर्स वर्क मतलब जिस एरिया में आप रिसर्च वर्क कर रहे हो उसके बेसिस में आपको कोर्स वर्क लेना पड़ता है। और वो आपका जो रिसर्च गाइड है और सुपरवाइजर है वो आपको अलॉट करता है किस तरह का कोर्स वर्क करना पड़ता है। कभी कभी ये भी ध्यान में रखो कि जो कोर्स वर्क होगा डिफिकल्ट भी हो सकता है, और डिफिकल्ट होने के कारण फेल भी होते हैं। तो उसी हिसाब से सीरियसली आप उसको ऊपर ध्यान दो। कोई कोई यूनिवर्सिटी होता है कि वो डायरेक्ट बोलते हैं कि एआईसीटी से जो स्वयं का पोर्टल होता है, आपको पता होगा एआईसीटी का एक स्वयं का पोर्टल है, उस स्वयं का वेबसाइट से ही कोर्स वर्क करो और एआईसीटी अप्रूव्ड वाला कोर्स वर्क करो। कोई कोई कॉलेज होता है, मैक्सिमम कॉलेज होता है, कोई कोई नहीं, मैक्सिमम कॉलेज होता है, वो बोलते हैं कि डायरेक्ट उनका कॉलेज में जो कोर्स वर्क चल रहा है उसको लेके चलो और उसको खत्म करो। ठीक है, तो ये कोर्स वर्क करने के बाद आपको बेसिक फाउंडेशन आपको स्ट्रांग होगा जो रिसर्च करने के लिए। जैसे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको सिखाते हैं डिफरेंट रिसर्च टेक्निक, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे करना है, वो सब आपको सीखने का मिलेगा। उसके अलावा खुद का जो रिसर्च है उसके बेसिस में कोर्स वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये ध्यान दो कि ये 1-2 साल में बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है। एक तो कोर्स वर्क आपका खत्म होगा, दूसरा आप लिटरेचर रिव्यू अच्छे से करो और उसके बेसिस में खुद का रिसर्च एरिया में आप एक रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए ट्राई करो। तो यहाँ पे आप रिसर्च गैप आप आइडेंटिफाई करते हो लिटरेचर में, और कुछ नोवेलिटी मिलेगा तो उसके बेसिस में आप जाके रिसर्च पेपर कंडक्ट करोगे, मतलब रिसर्च पेपर लिखोगे और उस रिसर्च को आगे लेके चलोगे। तो ये प्रिलिमिनरी रिसर्च में आप जरूर ध्यान रखना है कि कोर्स वर्क खत्म करने के अंदर ये 1-2 साल के अंदर ही आप क्या कर सकते हो कि खुद का रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो, और वो लिटरेचर रिव्यू के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। आप डायरेक्ट जो एक्सपेरिमेंट करोगे उसको ऊपर ना ध्यान दे के जो अपना टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो कि जिस टॉपिक के ऊपर आपको काम करना है उसके बेसिस में सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, वो सब आप कर सकते हो 1-2 साल में। ठीक है, उसके बाद एक तो कॉम्प्रेसिव एग्जाम होता है। यहाँ पे देख सकते हो कॉम्प्रेसिव एग्जाम होता है जो कि कोर्स वर्क खत्म होने के बाद कॉम्प्रेसिव एग्जाम होता है। ठीक है, और उसके बाद प्रपोजल डिफेंस आपको एक तो देना पड़ता है कमिटी के सामने, और उनका अप्रूव होने के बाद क्या होता है कि आप रिसर्च में आगे जा सकते हो। तो यहाँ पे प्रपोजल डिफेंस में जो आपका सिनॉप्सिस होता है, सिनॉप्सिस आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, क्या क्या काम करोगे। ठीक है, तो ये भी लगभग 1 साल का टाइम ड्यूरेशन रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप टॉपिक सिलेक्ट करके अपना खुद का जो सिनॉप्सिस है, सिनॉप्सिस में आपको करना पड़ता है, लिटरेचर रिव्यू का काम करना पड़ता है, रिसर्च गैप फाइंडिंग करना पड़ता है, और रिसर्च गैप फाइंडिंग करके उसके ऊपर क्या काम करोगे उसको आपको प्रपोजल के हिसाब से आपको जाके डिफेंस करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखोगे, जब आप डिसाइड कर दिए कि कौन सा रिसर्च वर्क आप करोगे, टॉपिक सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि डाटा कलेक्शन करने का। ये डाटा कलेक्शन करने के लिए और जो रिसर्च टॉपिक को फाइनलाइज करने के लिए ये भी 1 से 3 साल तक टाइम लगता है, क्योंकि आप सिंगल एक रिसर्च पेपर करके पीएचडी पास नहीं हो पाओगे। मिनिमम आजकल 2 रिसर्च पेपर हो गया है, जो स्कोपस और वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखो कि ये 1 to 3 इयर्स तक लग जाएगा।
जो आप डाटा कलेक्शन कर रहे हो, डाटा कलेक्शन करके और डाटा एनालिसिस करके रिसर्च पेपर लिख रहे हो, ठीक है। तो ये इतना टाइम क्यों लगता है अगर देखोगे 1 से 3 साल, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको खुद को बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से वहां से डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा, तो वो टाइम लगता है। अगर फील्ड वर्क है भी वहां पे भी आपको टाइम लगता है, क्योंकि फील्ड वर्क में आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, क्या क्या डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा, ये सब सीखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप सिमुलेशन का काम पकड़ के रखे हो, कंप्यूटर का थ्रू से, प्रोग्रामिंग के थ्रू से सिमुलेशन करके रिसर्च वर्क को मतलब आगे बढ़ाना चाहते हो, तो वो सिमुलेशन का नॉलेज आपको, प्रोग्रामिंग का नॉलेज आपको डेवलप करना पड़ता है। तो ये पर्टिकुलरली अच्छा खासा टाइम लगता है। जब आप डाटा एनालिसिस कर रहे हो और डिसर्टेशन राइटिंग, मतलब जो फाइनल थीसिस आप लिखोगे उसको लिखने का टाइम जब आ जाएगा, तब क्या होगा कि उस टाइम में डाटा कलेक्शन करके डाटा एनालिसिस करोगे और डाटा एनालिसिस करके अपना फाइंडिंग को पब्लिश करने के लिए ट्राई करोगे, तो ये भी अच्छा खासा टाइम लगता है, 1 से 2 साल तक टाइम लग जाता है। तो ये भी ध्यान रखो, जब आप डाटा कलेक्ट करके डाटा एनालिसिस करके पेपर पब्लिश करोगे, ये तीनों चीज करोगे, अच्छा खासा 1 से 2 साल तक टाइम जा सकता है, तो ये भी ध्यान दो। तो उसके ऊपर आप एनर्जी फोकस कर सकते हो, ठीक है। और 3 से 6 महीना लगता है, ये मैंडेटरी नहीं सेम रहेगा, कभी कभी ये 1 से 2 साल भी हो जाता है। डिपेंड करता है कि जब आप डिसर्टेशन डिफेंस करोगे या फाइनल थीसिस आपको डिफेंस करोगे एक्सटर्नल कमिटी के सामने, और उनका रिवीजन आएगा क्या थीसिस में क्या क्या चेंजेस होगा, तो वो टाइम लगभग 3 से 6 महीना बोलते हैं, यूनिवर्सिटी में बोलते हैं 3 से 6 महीना, कभी कभी ये 1 साल 2 साल भी लग जाता है। तो इसलिए जो टाइम पीरियड होता है 7 साल हो जाता है, 6 से 7 साल हो जाता है। जैसे कि मेरा खुद का बारे में बताऊं, मैंने जुलाई 2024 में थीसिस सबमिशन किया था, अभी हो गया है नवंबर महीना, लगभग 4 महीना चले गया है, अभी तक रिवीजन भी नहीं आया है। जो एक्सटर्नल को मैंने भेजा है, मैंने मतलब यूनिवर्सिटी में जो भेजा है, खुद तो आज भी स्टूडेंट भेज नहीं पाओगे, तो जो यूनिवर्सिटी में भेजेगा उनका अभी तक रिवीजन नहीं आया है, तो वो टाइम कितना लगेगा वो पता नहीं है। तो उनके हाथ में अच्छा खासा टाइम वहां पे बर्बाद हो जाता है, थीसिस सबमिशन के बाद भी अच्छा खासा टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पे 3 से 6 महीना अच्छा वाला यूनिवर्सिटी में हो जाता है, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी का जो रूल है, जिस तरह का उनका प्रोसेस है, तो उसी हिसाब से वो काम करते हैं। तो ये फाइनल स्टेप है, थीसिस आप सबमिशन करोगे, एक्सटर्नल के पास जाएगा, वो रिवीजन करने के लिए बोलेंगे, उसके लिए टाइम लग सकता है, कोई कोई रिवीजन करने के लिए भी नहीं बोलता है, तो उसी हिसाब से आपको टाइम सेव रहेगा। और जब आपका रिवीजन हो जाएगा थीसिस का, उसके बाद जाके आपको क्या होगा कि फाइनल डिसर्टेशन डिफेंस देने के लिए आपको बुलाएंगे। तो ये लगभग 3 से 6 महीना या 1 साल से 1.5 साल तक टाइम लग जाता है। तो ये सब टाइम लगता है, तो आपको उसी हिसाब से आपको काम करना है, कितना टाइम में आप खत्म करना चाहते हो थीसिस मतलब पीएचडी। तो 3 से 7 साल ये दिमाग में रखो, ये वेरिएशन हो सकता है। मैक्सिमम टाइम जो टाइम कंज्यूमिंग चीज है, तो वहां पे जब आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर रहे हो या फील्ड वर्क करके डाटा कलेक्शन कर रहे हो, वहां पे आपको टाइम का मतलब वेस्ट होता है। उसके वेस्ट मतलब क्या, वो आपका रिसर्च काम है, तो वो टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, वेस्ट नहीं। और डाटा एनालिसिस करने के लिए डाटा को कैसे एनालिसिस करेंगे, प्रोग्रामिंग किस तरह का करोगे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे, उसके ऊपर नॉलेज गेन करने के लिए अच्छा खासा जाता है, तो ये मेजर टाइम यहाँ पे जाता है, ठीक है। जब एक बार आपका रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट हो गया, वहां पे डाटा कलेक्शन होके डाटा एनालिसिस होने में आपको टाइम लगता है, और थीसिस लिखने के लिए भी टाइम लगता है अच्छा खासा। अगर आप ऑलरेडी रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुके हैं डाटा एनालिसिस करके, तब ये क्या होता है कि थीसिस लिखने में बहुत कम टाइम लगता है, 1 से 2 महीना अगर सीरियसली आप बैठोगे तो लिख पाओगे, लेकिन उससे पहला कंडीशन क्या है कि आपका रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका होगा। अगर आप रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं है फिर भी थीसिस लिख रहे हैं, तो तब जाके आपको दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगा कि मैं क्या लिखूं, तो उसके लिए आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इतना ही बोलना था, आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।